सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज हम लोग सरसों के भविष्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं मित्रगणों, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज सरसों मंडियां बंद होती हैं। संडे के कारण सारा सरसों का कारोबार बंद होता है मंडी में। हालांकि कुछ मंडियां खुलती हैं मगर सारी मंडियां, अधिकतर मंडियां बंद ही होती है। तो हम लोग आज सरसों के भविष्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि अगले 2 महीना, अगले 2 सप्ताह, आने वाले दिनों में सरसों का जो भाव है कैसा रहने वाला, या पिछले सप्ताह से लेके आज तक सरसों में कितनी गिरावट आई, कितनी तेजी रही, हम लोग कुल चर्चा करने वाले। ओवरऑल हम लोग महीने भर का भाव आकलन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या भाव रहा और क्या भाव आने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मैं आज 2 कारण बताने वाला हूं जिसके कारण शायद सरसों का जो भाव है आगे भी बढ़ सकता है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से सरसों का भाव में किसी भी प्रकार का गिरावट नहीं देखा जा रहा है, लगातार तेजी ही बरकरार है। अभी सरसों का जो भाव है दोस्तों, एक एवरेज भाव, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी 8,085 रुपये क्विंटल हाईएस्ट भाव चल रहा है। और सभी मंडिया में भी तकरीबन सारी मंडिया में भी सरसों ने 7,000 का भाव को टच कर ही लिया है। और अधिकतर मंडिया में 7,000 से लेके 8,000 के करीब अभी सरसों का जो भाव है चल रहा है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाता है सरसों का भाव काफी अच्छा चल रहा है। आगे भी सरसों का जो भाव है तेजी आने की संभावना है। 2 कारण हम लोग जान लेते हैं। आगे तो सबसे पहला दोस्तों त्योहार आने वाला है, ठीक है। और त्योहार जब आता है, हमने हिस्ट्री में देखा है, मैं आपको बता देता हूँ, जब त्योहार आया है, मैं क्योंकि आज 4 साल से तेल मिल का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ जब त्योहार आता है तब जो सरसों का जो दाम है इंक्रीज करता है, क्योंकि सरसों तेल का दाम बढ़ जाता है। टीना वाला तेल का दाम जैसे जैसे बढ़ता है, चाहे वो फॉर्चून हो जाए, रिफाइन हो जाए, सोयाबीन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, जब बाहर से जो तेल, जितने भी तेल आती है, पाम ऑयल हमारे देश में जो आती है, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, सारा रेट बढ़ता है त्योहार में, क्योंकि डिमांड त्योहार में ज़्यादा हो जाती है। और डिमांड होने के कारण सरसों का ऑटोमेटिक ही रेट बढ़ता है। तो पहला कारण तो यह है, आगे त्योहार आने वाली है, दीपावली, दशहरा, तो सरसों का भाव तो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज करेगा। और सेकेंड कारण यह है दोस्तों कि अभी सरसों का जो माल है, स्टॉक है, धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी वीडियो में इस बात को चर्चा की है। और आगे सरसों का जो रिकॉर्ड है अच्छा ही रहने वाला है। और रिकॉर्ड अच्छा इसलिए भी रहेगा क्योंकि सरसों का स्टॉक खत्म होते जा रहा है, माल कम है और डिमांड तो ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हम सभी जानते हैं। और सरसों का जो भाव है इस वर्ष हमें लगता है कि 9,000 का भाव सरसों अवश्य टच कर जाएगी, क्योंकि 8500 का भाव तो सरसों अभी ही टच कर चुकी है। तो 9,000 का जो भाव है आराम से सरसों पार कर लेगी। और कल का भाव भी हम लोग देखेंगे, कल का भाव क्या रहा। उससे पहले मैं आपको पिछले सप्ताह का कुछ रिकॉर्ड बता देता हूँ, सरसों का भाव कहाँ तक रहा है। जयपुर में भी जो कल का भाव था 8,075 रुपये क्विंटल थी। दिल्ली में जो भाव था 7,700 रुपये क्विंटल थी। वहीं सलोनी प्लांट में जो सरसों का भाव भी चल रहा है 8500 रुपये क्विंटल। सिवाने में 7200, बीकानेर में 7,000, ग्वालियर में 7400, आदमपुर में 7212, लोवेस्ट 6800, सिरसा में 7,050। तो ये थी कुछ ताज़ा सरसों का मंडी भाव पिछले कल से लेके आज तक। हालांकि आज तो मंडी बंद है, अब हम लोग कल फिर जानने वाले हैं ताज़ा सरसों का रिपोर्ट, गवार का रिपोर्ट भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।